guys, this is Sonam Ahuja. Welcome and welcome back to the channel. I'm back with another video. इस बार थोड़ा सा लेट बिकॉज कोरोना ने बहुत परेशान किया हुआ था. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई बर्थडे प्रेजेंट्स जो कि मुझे मिले हैं रिसेंटली. माई बर्थडे वॉज ऑन 28th of June. तो इस बार ना आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई बर्थडे और वी कैन से सेलिब्रेट माई बर्थडे इन अ वे दैट वी यूज टू डू इन आवर चाइल्डहुड. मतलब याद है वो प्लेट में समोसा, केक, टॉफी, मिठाई ऐसे रख के खाते थे ना, वैसे करने का मन कर रहा था. ऐसा लग रहा है बचपना खत्म ही हो गया है. जैसे रात को केक काट लेते हैं, सब सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर पूरे दिन बोर होते हैं या फिर डिनर पे चले जाते हैं. इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाते. तो मुझे लगा वैसे कुछ करते हैं जो पहले क्या करते थे बचपन में. उस पर कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना. दिन में सुबह से शुरू हो जाओ कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे शाम को अच्छी अच्छी ड्रेस पहननी है, उसके बाद केक काटेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे. तो मेरे को वैसे ही करना था. तो हमने वैसे ही किया. वी वेंट टू आवर पेरेंट्स हाउस. वहाँ पे सब हम आ गए थे, पेरेंट्स और वो सब भाई बहन सब मिलके हमने हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया. हमने बिल्कुल वैसा अरेंज किया और ऐसे मेरा दिल खुश कर दिया. तो यहाँ पे मैं क्लिप्स इंसर्ट कर दूंगी अगर यहाँ पे मैं कर पाई तो वीडियो में. एंड मैं चाहती थी मैं आपको दिखाऊं कि मुझे बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट गिफ्ट्स मुझे मिले हैं इसमें बहुत सारे. तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मे बी आपको कुछ पसंद आ जाए, आपने आपको गिफ्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अपनी कोई बंदा वीडियो देख रहा हो, अपनी बंदी फ्रेंड को, बहन को, मम्मी को या किसी को भी ऐसे गिफ्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको देख के मजा आ जाएगा मुझे क्या क्या मिला है. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं मैं आपको, क्योंकि मैंने ऐसे कैटेगराइज करके रख लिया है यहाँ पे गिफ्ट मुझे किसने क्या दिया. पहले मैं विभव वाले गिफ्ट दिखाती हूँ, उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मम्मी वाले गिफ्ट दिखाऊंगी. मेरी मम्मी ने ना मुझे उतने गिफ्ट दिए जितने साल की मैं अभी हुई हूँ. तो वो मैं ऐसे एज नहीं बताऊंगी, बट हाँ से समझ जाना. तो कुछ गिफ्ट्स मैं दिखा दूंगी जो मेरे सामने पड़े और जो मैंने यूज में लगा लिए हैं वो अंदर है. तो जितने मैं दिखा सकती हूँ वो दिखाती हूँ. पहले स्टार्ट करते हैं विभव के गिफ्ट से, जो कि बहुत ही प्यारा गिफ्ट मुझे लगा ना, वो मैं दिखाती हूँ. सबसे क्यूट गिफ्ट है ये. ये ना स्लीपर्स हैं, ऐसे कुशनी स्लीपर्स, गद्देदार, ऐसे कि पहन के ऐसे लगेगा तुमने गद्दे में पैर रख दिया और पूरा दिन मजा आ जाएगा. विंटर्स में तो तुमको ठंड पैर में लगी नहीं सकती, और अभी भी ऐसे कुशनी इतना कॉम्फी लगता है ना ये पहन के. यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, 2 आईज बनी हुई है, नोज बना हुआ है, और ये शायद सो रहा है, रैबिट काइंड ऑफ. और येलो कलर में बहुत प्यारा है. बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगी वरना तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे हैं. दूसरी चीज़ है, उसने ना पूरी रिसर्च करके मुझे स्किन केयर और इस तरह की चीज़ें दी हैं, जो कि बंदे को ढूंढना ऐसी चीज़ें बड़ा ऐसे मुझे लगता है कैसे समझ आते हैं, मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या लेना है. तो एक उसने दिया है सुपर पीलिंग लिक्विड फॉर फुट. मैं एक्चुअली ना अपने पैर धोने के लिए पागल हूँ. दिन में शायद 50 बार धोती होंगी. मैं ऐसे गंदे पैर नहीं रख सकती, नंगे पाँव नहीं चल सकती. मुझे बहुत इरिटेशन, OCD है मुझे पैर धोने का. तो उससे मुझे ऐसा कुछ दिया है. इसमें यहाँ पे बना हुआ है, अगर नजर आ रहा हो तो. यहाँ पे ना पैर में डालने का ऐसे वो होता है, कुछ पॉलिथीन टाइप्स, उसके अंदर आप कुछ मटेरियल डालते हो और फिर तुम्हारे पैर से जो भी डेड स्किन होती है ना सब निकल जाती है. मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, कुछ नई सी चीज़ लग रही है. ऐसे फुट बना हुआ है इसका ये, और ये वो जैसे हाथ में ग्लव पहनते हैं ना, ऐसे पैर में पहनने के लिए. और ये वो लिक्विड है, उसमें डाल दो तुम्हारी डेड स्किन निकल जाएगी. टोनी मोली का है ये, होपफुली नायका से मंगाया होगा, उससे मुझे लगता है, क्योंकि नायका पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं. नेक्स्ट चीज़ जो उसने मेरे को दिया ना वो है ये एस्टी लॉडर का रिपेयर एंड रिन्यू रेडियंट स्किन का पूरा पैक. इसमें है एडवांस नाइट रिपेयर सिरम, और एक क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और एक अंडर आई का कुछ है. तो इतनी रिसर्च ना स्किन के लिए पता मैंने भी नहीं की. मेरे को मजा आ गया. यूज नहीं किया, पता यूज करने की तरह से लगा. पहले आप लोगों को दिखा लेती हूँ. एक और उसने मुझे दिया है एस्टी लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर आई कंसंट्रेट मैट्रिक्स. ये भी एस्टी लॉडर का कुछ तो है, अंडर आई का. वाह चांदी हो गई है मेरी, पता है. स्किन केयर मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है बहुत टाइम तक. एक ये मिनिमलिस्ट का कुछ तो फेस सिरम है. एक ये उसने मुझे दिया है. सब मेरा स्किन सॉर्टेड है, मतलब बहुत टाइम तक. शीट मास्क, अभी मैंने बहुत सारे शीट मास्क बताए थे, अब मेरे पास शीट मास्क की बारिश हो गई है, बहुत सारे हो गए. एंड और उसके बाद मुझे कुछ ना सैम्पल्स भी आए हैं एस्टी लॉडर के. शायद ये सामान खरीदने के साथ कुछ तो भेजते होंगे. तो ये हो गया विभव का एक ये गिफ्ट. और उसने मुझे क्या दिया, हाँ, और उसने मुझे दिए हैं ये प्यूमा के स्पोर्ट्स शूज़. मेरे जिम के स्पोर्ट्स शूज़ बर्बाद हो चुके थे और मैं लेने जाने का आलस कर रही थी. आलस करने का फ़ायदा हो गया, मुझे खरीदने नहीं पड़े और मुझे ढूंढते शूज़ मिल गए हैं. टनना
नेक्स्ट उसने मुझे दिया है दी सुपर क्यूट थिंग जो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। मतलब बंदियों को चीजें नहीं पता और बंदों को इतनी ज्यादा पता है कि वो ढूंढ के ला रहे हैं। तो वो है ये क्यूट सा ड्रेसर। कैन यू इमेजिन ये क्या है? मतलब ऐसे पिंक कलर का एग शेप में बहुत ही सुंदर सा ड्रेसर जिसका आगे से मिरर ऐसे खुल जाता है और उसके अंदर इतना सारा सामान चले जाता है। उसके अंदर इतने सारे ड्रेसर्स भी हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसको कहाँ रखूँ जहाँ पे ये खराब ना हो। इतना ज़्यादा क्यूट है। मुझे लग रहा है एक प्रॉपर ऐसे टेबल ले लेती हूँ सुंदर सा व्हाइट कलर का, उसके ऊपर इसको लगाऊंगी। मैंने ऐसी आइटम इससे पहले नहीं देखी। हैट्स ऑफ टू यू, कैसे ढूंढ के लाए हो मुझे नहीं पता, तुम सर्च भी कैसे करते तुम। अल्टीमेट आई एम सो हैप्पी। एंड द लास्ट थिंग, नहीं नो नॉट द लास्ट थिंग, सेकेंड लास्ट थिंग इज दिस फोन कवर जो कि बहुत ही क्यूट है। मेरे को आईफोन इसलिए पसंद है क्योंकि इसके सुंदर कवर आते हैं और ये वन ऑफ देम है। और ये पीच कलर का, पिंक कलर का, बंदियों को इस कलर से ज़्यादा क्या ही पसंद है। अल्टीमेट, आई एम सो हैप्पी। एंड द लास्ट थिंग विच विभव गिफ्टेड मी इज दिस एप्पल वॉच। मैंने कभी नहीं सोचा था पता है वॉच खरीदने का। मेरे को लगता था क्यों, क्या करना है, ऐसा लगता था क्यों पैसे वेस्ट करना है। बट पता है क्या हुआ, पूरा बर्थडे निपट गया। रात को हम लोग सोने लगे तो मेरे पिल्लो के नीचे लास्ट गिफ्ट रखा हुआ था और मुझे लगा उस कह रहा ये देखो ये क्या पड़ा है। उसे इसने उठाया और मेरे को लगा शायद कुछ गलती से पड़ा हुआ रह गया है और कुछ साइड में करना है। उससे ऐसे उठाया और मेरे सर में दे मारा गलती से। फिर देखा कि इसमें गिफ्ट है। उसमें थी ये एप्पल वॉच रोज़ गोल्ड जो कि मेरे फ़ोन के कवर से भी मैच कर रही है। मज़ा आ गया पता है, मज़ा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। मेरे को पता नहीं था तेरी मतलब चाहिए नहीं थी पर देख के खुश बहुत हो गई। तो दिल मेरा बाग हो गया, मज़ा आ गया। तो ये थे विभव के गिफ्ट्स। अब चलते हैं मम्मी के गिफ्टों की तरफ। तो भैया मम्मी के पूरे गिफ्ट दिखाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना उतने गिफ्ट थे जितने साल की मैं हो गई हूँ। ये नहीं बताऊंगी कितने गिफ्ट होंगे बट हाँ तो कुछ दिखा देती जो मेरे सामने पड़ा है। फर्स्ट इज दिस कैंडल स्टैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सिल्वर कलर की इसकी आउटिंग है और इसके अंदर कांच का ये है। और मम्मी को पता है मेरे को कैंडल्स का बहुत ऑब्सेशन है तो उन्होंने सोचा कैंडल स्टैंड ही दे देती हूँ। ये देख के तो खुश हो ही जाएगी। सेकेंड थिंग जो उन्होंने मुझे दी है ना वो है बहुत ही क्यूट सा पेंडेंट। इस पे ना ये सिल्वर कलर का है और इस पे राधा कृष्ण बने हैं। राधा कृष्ण जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं राधा कृष्ण लवर हूँ। तो ये बहुत ही क्यूट और थॉटफुल गिफ्ट है। आई रियली लाइक इट। सेकेंड और उन्होंने मुझे दिया है ये क्यूट सी रबर बैंड, क्लचर और नेल पेंट। और क्या दिया उन्होंने दिया है मुझे ये 2 मग्स। फाइनली मुझे पता है सही साइज के मग मिल गए हैं। या तो मेरे को देख के बहुत बड़े मुंह के मग उठा लेते हूँ या कुछ ज़्यादा छोटे उठा लेते हूँ। मुझे मग ही नहीं खरीदने आते। फाइनली ये एडिक्वेट साइज है जिसमें अपनी चाय कॉफ़ी पी सकती हूँ। इतनी ही अमाउंट चाहिए होता है। उन्होंने ना मुझे कंगन टाइप्स दिए हैं, बहुत ही क्यूट है ये। सी ये ना उल्टा दिखा रही हूँ, ये ना ऐसे हैं ऐसे। इस पे देखो, इस पे भी ना राधा कृष्ण बने हैं ऐसे बहुत सारी जगह पे। सर्कल राधा कृष्ण, सर्कल राधा कृष्ण। तो ये भी बहुत क्यूट लगे मेरे को। माँ को ना हमेशा ये लगता है कि मेरा बच्चा ना 3 साल का ही है। मेरी माँ को भी ऐसे ही लगता है। मेरी मम्मी मेरे लिए ये हेयरबैंड लाई है तो मम्मी के हिसाब से मैं 3 ही साल की हूँ। नेक्स्ट पता क्या है? नेक्स्ट उन्होंने दिया मुझे ये स्टॉल ब्लैक कॉटन की, बड़ा सही लगता है। मेरे विंटर्स में कोट वोट के साथ भी काफी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट उन्होंने मुझे दिया है ये माइक्रोवेव सेफ बाउल्स। मम्मी को लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे 4 बाउल्स वो लेके आई है। वो बोलती है कि तेरे पास फ्रिज में रखने के लिए, ढक के रखने के लिए कुछ नहीं होता। फिर मम्मी ने मुझे दिया है ये टम्बलर। मम्मी को लगता है मैं पानी नहीं पीती हूँ तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। इसमें ना भर के पानी पियो भाई, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है मुझे ये पैंट्स। और इसको देख के पता है कौन सी फील आ रही है मेरे को? वो मूवी देखी इसने राजा हिंदुस्तानी, ये वो नहीं है साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा जम गया। ये वैसी पैंट्स लग रही है, एकदम से देख के याद आया। बट इसका कपड़ा ऐसा है ना तुम पता है ऐसे 1 महीने तक किसी के अंदर रह सकते हो। वाह मम्मी मजा आ गया, आप तो बड़े अच्छे कपड़े खरीदने लगे हो, मानना मत। नेक्स्ट ये है एक टॉप कम कुर्ता। इसको आप कैसे भी पहन सकते हो, गर्मियों में मजा आ जाएगी। मतलब मम्मी जितने भी कपड़े लाई है ना वो तो एटलीस्ट ऐसे हैं कि मजेदार, बहुत सही। मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगी। एक और मम्मी मेरे लिए हेडबैंड लाई है। ये मैंने बताया ना मेरी मम्मी को यही लगता है। ये वाला उतार देते हैं।
ये वाला लगा लेते हैं कि मैं 3 साल की हूँ। देखो पर क्यूट है ये वाला। नेक्स्ट एक और कपड़ा, ये भी एक और पैंट्स है, चेक्ड काइंड ऑफ। इसको बहुत तरीके से पहना जा सकता है, वैसे मजेदार है। इस बार कपड़ों में तो मजा, मेरे को कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी इस बार, इतने सारे मम्मी ले आई है। तो लास्ट कपड़े की बात कर लेते हैं एक और। ये भी एक टी शर्ट काइंड ऑफ है, काइंड ऑफ क्या टी शर्ट ही है, जिसके ऊपर लिखा है ऑलवेज बी काइंड। तो मैंने मम्मी से पूछा ये सामने वालों के लिए है क्या, कि सामने वालों को बोलना है ऑलवेज बी काइंड। तो मेरे भाई ने बोला नहीं तेरे लिए है। इसका कलर बहुत प्यारा लगा मुझे और इसका कपड़ा और भी ज़्यादा प्यारा है, तो मज़ा आ गया। थैंक यू मम्मी। अगला है ये बहुत ही प्यारा सा पर्स, जिसकी ऐसे स्लिंग भी है। इसको मैं, मेरे सींग में उड़ गया, जिसको मैं ऐसे टांग सकती हूँ। इस पे ना बहुत सारे बीड्स हैं, मज़ेदार है ये, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं इसको पहन के बैठ जाती हूँ। वो एक और कपड़ा बचा, मुझे लगा ख़त्म हो गया ना। मम्मी के कपड़े कहाँ ख़त्म होते हैं। एक ही टॉप है, बहुत ही खुला 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 खुला, गर्मियों में मस्त हवा आएगी जाएगी। इसका नेक काफ़ी डीप है, पीछे से और डोरी दी हुई है उसको संभालने के लिए। भाई बहुत ही सुंदर है। मम्मी सारे कपड़े पसंद आ गए हैं मुझे आपके। और मम्मी, मैंने बोला मेरी मम्मी को लगता है मैं 3 साल की हूँ। ये देखो मेरी मम्मी मेरे लिए तौलिया भी लाई है, ये बच्चों वाला, जिस पे एक टेडी बियर साइकिल चला रहा है। क्या लिखा है इस पे? इस पे लिखा है हाला बाला ड्रीम, पता नहीं क्या लिखा है। येलो कलर का बच्चा वाला तौलिया भी मिला है मुझे। एक और बहुत अच्छी ड्रेस मिली है मेरे को। ये ना मेरी मम्मी ने कस्टमाइज कराई है और मेरे को सबसे अच्छी लगी है। ये देखो, ये टॉप है इसका वाइट कलर का, ऐसे छुट्टू ही है। और यहाँ पे इसके ना ऐसे मिरर हैं बहुत सारे। और ये उन्होंने स्टिच करवाया कपड़ा लेके, और इसी के साथ में एक प्लाजो भी है। सी, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सेट बन गया है। कितना अमेजिंग, ये मुझे सबसे अमेजिंग लगा क्योंकि वो खुद बनवा के लाई है ना। तो वैसे होता है ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, जब तुम्हारी मम्मी कुछ बनवा के देती है। तो ये मुझे सबसे प्यारा लगा। एक और चीज़ है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए जुराबें बनाई हैं, ऊन वाली जुराबें। अभी नहीं पहन सकते, बहुत गर्मी लग रही देख के, बट यार इमोशनल फैक्टर है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। मेरी मम्मी ने मुझे कंघी भी दिया है। मम्मी बोलते तुम दिन भर कंघी नहीं करती हो, तुम्हारे पास शायद कंघी नहीं होगी तो कंघी ले लो। और मम्मी ने मेरे को दिया है ये 2, ये ग्लास नहीं है, ये फेक कैंडल काइंड ऑफ लाइट टाइप है। ओहो, दिख नहीं रही है ना उसमें क्योंकि रोशनी बहुत है, पर इस वजह से लाइट जलती है बहुत सारी। ये बहुत सुंदर है। और मम्मी ने ना कार के लिए ये लाई हैं, इसको क्या बोलते हैं, पचर पचर पचर, जो ऐसे कार में से हिलते नहीं रहते पीछे पीछे, ऐसे वाले, ऐसे 3 हैं। तो हम इसको कार में लगा लेंगे पीछे की तरफ, ताकि जो पीछे वाले लोग हैं वो देख के बहुत खुश होते रहे और ट्रैफिक में बिल्कुल गुस्सा नहीं करें। और एक और चीज़ रही, ये पेन भी लाई हैं। सिर्फ क्यूटनेस नहीं, शादी में जाने का सामान भी है हमारे पास। एक मम्मी चादर भी लाई हैं। मम्मी बोलती है क्या फटी हुई चादर बिछाते हो तुम, उस पर सब्जी गिरा देते हो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, चादर भी दे देती हूँ मैं। चप्पल भी आई है। मम्मी ने बोला है टॉप पहनो, जीन्स पहनो, चप्पल पहनो, हेयरबैंड लगाओ और दफ़ा हो जाओ। तो ये हो गया। और मम्मी लास्ट चीज़ है, और कुछ भूल गई हो मम्मी तो सॉरी, पता नहीं कहाँ कहाँ सामान दिख रहा है। और ये है मेरे लड्डू की ड्रेसेस, मेरे कन्हैया की ड्रेसेस। मम्मी के गिफ्ट हुए समाप्त। अब मैं दिखाती हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे क्या दिया है। स्किन केयर स्किन केयर स्किन केयर, एवरीबडी नोज स्किन के दीवाने हैं हम। कौन सी मैककेफीन के प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी तरफ से। दिस इज फेस वॉश बाय मैककेफीन। कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके सारे। मैंने बस सीरम यूज़ किया और कुछ यूज़ नहीं किया इसका। और क्या है इसमें ना, मैककेफीन की बड़ी प्यारी सी चीज़ आई है, मजा आ गया देख के। दिस इज बेल्डिंग बार, नहाने का साबुन।
इसकी ना साबुन की शेप वैसी है जैसे कॉफी बीन होती है ना, वैसा सा दिखता है ये। तो इसकी शेप बहुत प्यारी लगी मुझे, खुशबू भी बहुत आ रही है कॉफी जैसी, खोलने का मन नहीं कर रहा, साबुन खराब हो जाएगा। और एक और चीज है इसमें विच इज बॉडी स्क्रब। तो देखो स्किन केयर तो मेरा सॉर्टेड हो ही चुका है, स्किन केयर नहाने धोने सबका। इसमें कुछ सैंपल्स भी आया है, कॉफी मॉइस्चराइजर एंड फेस मास्क। तो छोटू छोटू सैंपल्स भी हैं इसके साथ में, और एक सैंपल हो रहा है बस खत्म, उसके बाद फिर पक्का हम चलते हैं। दिस इज शैम्पू, कॉफी शैम्पू। एंड लास्ट वन इज स्कैल्प स्क्रब। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ये मुझे इससे पहले नहीं पता था। क्या आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है स्कैल्प स्क्रब? अगर यस तो मेरे को बताओ उससे क्या करते हैं, उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, और अगर ऐसे ऐसे लगा के करेंगे तो इस बालों में फंस तो नहीं जाएगा? बिकॉज मुझे कॉफी के छोटे 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 दाने दिख रहे हैं, मतलब वॉश के बाद निकल जाएगा ना। कैसे कैसे करते हैं मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। सो इसको मैं बाद में रख लूँगी। सो फाइनली गिफ्ट्स खत्म हो गया, और मैं कुछ और भूल गई होंगी तो मैं इंसर्ट कर दूंगी क्लिप कहीं ना कहीं पे। तो यही थे जो गिफ्ट्स मुझे मिले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे गिफ्ट्स मिले। आपको कैसे लगे गिफ्ट्स? बहुत सारे क्रिएटिव गिफ्ट्स थे ना इसमें। आपका फेवरेट कौन सा था इसमें से मुझे बताना नीचे। मेरे तो सारे फेवरेट थे, सब लोग बहुत दिमाग, दिल, टाइम ये सब लगा के लेकर आए हैं। बहुत सारे थॉट्स है इसके पीछे। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी जो इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए, एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी जिसने मुझे विश किया, मुझे याद किया, याद रखा मेरा बर्थडे है। एंड सो या दैट इज इट फॉर नाउ। होप यू लाइक द वीडियो। होप आपको इससे आइडियाज मिले हो कि आपको किसी को गिफ्ट करना है तो क्या कर सकते हो, या खुद के लिए कुछ लेना है आपको उसके लिए आइडिया लगे, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नई वीडियोस और वीडियोस आती रहेंगी, शॉपिंग हॉल्स, फैशन वीडियोस, या कुछ और आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। सब्सक्राइब जरूर करते हो जाना, बेल आइकन प्रेस करते हुए जरूर जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।